क्वेश्चन नंबर 4, ईंधन से संबंधित 5 वस्तुओं का वर्ष 2012 और वर्ष 2014 के मूल्य में निम्नानुसार है। वर्ष 2012 को आधार वर्ष मानकर ईंधन की 5 वस्तुओं के मूल्य का सामान्य सूचकांक की गणना करके ईंधन की वस्तु के मूल्य में समग्र रूप से कितनी वृद्धि हुई है उसे बताइए। तो यह वस्तु दिया गया है, यूनिट, सिलेंडर, पेटी, लीटर, किलोग्राम में, लकड़ी, मिट्टी का तेल, माचिस वगैरह दिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है वर्ष 2012 को हम P0 लिखेंगे, बरोबर, और वर्ष 2014 को क्या लिखेंगे, P1 लिखेंगे। तो हमारा आधार वर्ष 2012 है और हम 2014 को P1 लिखते हैं, इसको P0 और इसको P1। तो सबसे पहले हम 2012 के कीमत में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बिजली है 3 और फिर गैस सिलेंडर है 345 का है और माचिस 1 रुपये 0 पैसे की है और फिर मिट्टी का तेल 15 रुपये का है और लकड़ी 12 रुपये की है। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 2012 का को 2014 को P1 लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3.5 और ये हो जाता है 370 और ये हो जाता है 1.50, ये हो जाता है 20, ये दिया है 15। इस प्रकार से ये दिया हुआ है। अब हम इसको आगे करते हैं कि कैसे ज्ञात करने का है। तो यहाँ सूत्र दिया है मूल्य का सापेक्ष P1 बट्टे में P0, इस प्रकार से ज्ञात कर रहे हैं और गुणा 100 करना है। ओके, तो हम करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं, तो ये P1 है, इसमें 3.5 और P0 है 3, गुणा 100 कर देते हैं। तो इसकी कीमत आती है 116.67 आ जाती है। अब हम लिखते हैं P1 है 370 और ये हमारे पास है 345, गुणा 100 कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 107.25 आ जाता है। अब हम करते हैं यहाँ पर तो पहले ये लिखेंगे, फिर इसमें बट्टे में 1 गुणा 100 कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 150। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो इसकी कीमत है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 और इसकी कीमत है 15, तो 15 गुणा 100। तो इसका कितना आ जाता है 133.33। अब यहाँ पर है 15 और यहाँ है 12, गुणा 100 कर देते हैं। तो इसको कितना आ जाता है यहाँ पर 125 आ जाता है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सिग्मा P1 बट्टे में P0 गुणा 100 कितना आता है हमारे पास। तो हमारे पास आ जाता है 100। तो हमारे पास आता है, इन सब का टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 632.25 इसकी कीमत आ जाती है। अब हम ज्ञात करते हैं वस्तुओं के मूल्य का सूचकांक बराबर सिग्मा P1 बट्टे में P0 गुणा 100 और इसके बट्टे में n आ जाता है बराबर। तो कितनी है संख्या है वस्तुओं की यहाँ पर सबसे पहले इसका कीमत तो ये आ गया है 632.25 और कितनी वस्तुएं हैं, तो 6 वस्तुएं हैं, 5 है कि 6 हैं, तो हमने गिना 1 2 3 4 5 वस्तुएं हैं, तो 5 बट्टे में आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 5 से भाग देते हैं तो हमारे पास 126.45 आ जाता है। अब हम यहाँ पर अर्थघटन करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ईंधन के मूल्य में समग्रत वृद्धि कितना हुआ है, तो 126.45 में से 100 घटा देते हैं तो हमारे पास 26.45% वृद्धि हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।